अब पत्नी का जो गेम है ना, उसको अडल्ट्री के केसेस में, या उसने कोई अपना बैंक का डॉक्यूमेंट छुपाया है मेंटेनेंस लेने के लिए, या कोई सैलरी स्लिप छुपाई है और पति ने किसी भी तरीके से उसके मोबाइल से वो डेटा निकाल कर कोर्ट में पेश कर दिया है, तो ऐसी सूरत में क्या पति को जेल जाएगी? क्या पति ऐसे डेटा को कोर्ट में अगर यूज़ करेगा तो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी का उसके खिलाफ केस चलेगा? और क्या ऐसी सूरत भी हो सकती है कि पति जो है वो एक भारी भरकम रकम अपनी पत्नी को दे? ये सब फायदे क्या पत्नी को मिलेंगे या पति को मिलेंगे? यही सब आज हम इन सवालों के साथ इस वीडियो में आपको संतुष्ट कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि आप लोग कानून को उस तरह से नहीं समझना चाहते हैं जिस तरह से कि वो है। किसी ने कह दिया काफ़ी है, किसी ने बता दिया काफ़ी है। कानून की किताबों को कोई नहीं देखना चाहता है, पर ये जो फैसले आते हैं कानून की किताबों में से आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल सर, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, इस पूरे मैटर के अंदर सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फैमिली कोर्ट के अंदर अक्सर डाइवोर्स डालने से लोग झिझकते हैं, स्पेशली अडल्ट्री वाले लोग, या फिर उनकी बीवी कोई झूठ बोल रही होती है, कोर्ट को बताना भी चाहते हैं, पर वो डरते हैं कि अगर वो डेटा हमने उसके पत्नी के मोबाइल से अगर निकाला है तो हमारे लिए बड़ी झंझट हो जाएगी, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो जाएगी, हम पे जो है किसी न किसी तरह का कोई आपराधिक केस चल सकता है, या हम किसी डेटा चोरी के केस में फंस सकते हैं। ये कहीं सुनी बकवास पे ध्यान देना बंद कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि चाहते तो सिविल कोर्ट्स के अंदर या फिर क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर ही आपके फैमिली मैटर्स को ज़्यादातर डील किया जा सकता था। फिर फैमिली कोर्ट्स एक्ट और फैमिली कोर्ट बनाने की ज़रूरत क्या थी? तो इसके पीछे का ही रीज़न है कि फैमिली कोर्ट को सभी कानूनों से ज़्यादा ऊपर पावर्स मिली हुई हैं। वो अलग बात है कि प्रैक्टिकली आप लोग इसको खुद प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं तो कोई ध्यान भी नहीं देता है, वरना कोई भी कानून बाद में है। अगर फैमिली कोर्ट अपने किसी निर्णय को लेना चाहती है तो उसका अपना खुद का कानून। यहाँ पर भी यही हुआ था। पति जो है उन्होंने एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से पत्नी के मोबाइल में से सारा डेटा निकालना क्यों पड़ा पहले ही समझ लीजिए। उनका बहुत लंबे टाइम से किसी से अफेयर चल रहा था और शारीरिक संबंध भी थे। जो पत्नी थी वो अपने पति को इग्नोर भी करने लगी थी, और इन सब की जानकारी जुटाने के लिए पति ने उसके मोबाइल में एक ट्रैकर लगा दिया और उससे पूरी डेटा जो है उसका बराबर उसके अपने खुद के किसी दूसरे डिवाइस पे वो ट्रांसफ़र करने लगा। अब जब कोर्ट में ये चीज़ उसने पेश की तो तुरंत पत्नी के वकील साहब ने वही रटा पुराना फॉर्मूला लगा दिया, अजी साहब ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। और ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है पत्नी की जो बाकायदा आर्टिकल 21 के हिसाब से निजता का हनन है, और साथ में एविडेंस एक्ट का भी एक तरीके से वायलेशन है। और एविडेंस एक्ट की अगर वायलेशन है तो फिर इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। सेक्शन 14 तो बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। तब यहाँ पर पत्नी के वकील साहब की बात सुनने के बाद पति की तरफ से पति के वकील साहब ने कहा, सर हमने डेटा यहाँ पर सबसे पहली बात है प्राइवेसी ब्रीच करने के लिए नहीं, अपराध को दिखाने के लिए डाला है। अब इनका ऑब्जेक्शन यह है कि थर्ड पार्टी ऐप से है। जो लड़की के वकील साहब थे उन्होंने कहा था ये थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड किया हुआ है या थर्ड पार्टी जनरेटेड है। तो पहली बात तो यहाँ पे ब्रीच हो रही है प्राइवेसी पत्नी। तो पति के वकील साहब ने कहा कि भाई अगर ये प्राइवेसी ब्रीच हो रही है तो फिर ये क्राइम कौन दिखाएगा कोर्ट को? क्राइम जो है वो कोर्ट को कौन दिखाएगा? देखिए, आप अगर 1.5-2 साल से मेरा वीडियोस को देख रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए, मैं ये सब बातें कई बार कह चुका हूँ कि ब्रीच ऑफ प्राइवेसी नहीं होती। हमने एक 1876 का और एक 1892 का भी एक केस ऐसा ही आपके सामने रखा था कि ब्रीच ऑफ प्राइवेसी का कोई मैटर नहीं होता है। उसके बाद हमने 1992 का भी एक BSNL का मैटर का एक केस रखा था, पर किसी ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। सबको लगा ये बातें हवा हवाई है, सबको जजमेंट चाहिए ना। ये लोग भी जो जजमेंट के लिए मेहनत करते हैं सर, ये लोग अपना दिमाग कानून बनाने में लगाते हैं और वहीं से ही निकाल के लाते हैं। यानी किसी चीज़ के जजमेंट का हम लोग इंतजार नहीं कर सकते, हम खुद भी जजमेंट क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ कानून की सही डेफिनेशन कोर्ट को समझा के। इंटरप्रिटेशंस जो मार्केट में चल रहे होते हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं इस तरह से। इसीलिए कि अब आगे क्या हुआ, इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर आपको एजुकेटेड करने के लिए कोर्सेज चलाते हैं और इसी के अंदर हम बहुत सारे लोगों को अब तक सफलता दे पाए। ये चीज़ है कि हम उन्हें अपना बैक सपोर्ट देते हैं, मगर उससे वो काफ़ी एम्पावर्ड होते हैं। जैसे कि अभी मैं इसमें जजमेंट में भी बता रहा हूँ और आगे भी बताऊँगा
इस तरह की डेप्थ और डिटेल नॉलेज पे हमारी पूरी टीम रिसर्च करती है और वहाँ से हम आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देते हैं। और उसकी वजह से कई लोगों के केसेस में बहुत फ़र्क पड़ा है। मार्केट के जो रूमर्स हैं, हम उस तरह का काम नहीं करते। हम लोग शुद्ध तार्किक तरीके से, कानून की पालना वाले तरीके से आपको ट्रेन करते हैं, तैयार करते हैं। आपसे पहले कई लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है और सफलता पाई है और अब भी पा रहे हैं। आप अगर अपनी किसी इसी तरह के केस में हमसे सॉल्यूशन चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लेके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर किसी कानूनी समस्याएं हैं और समाधान चाहते हैं मुझसे तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लेके आप आसानी से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने अपना अपॉइंटमेंट बुक करा दिया। आते हैं हम आज के मुद्दे में। अब यहाँ पे ब्रीच ऑफ प्राइवेसी का मैटर भी काट दिया गया, इंडियन एविडेंस एक्ट का भी मैटर काट दिया गया कि भाई एविडेंस एक्ट का भी कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि एविडेंस एक्ट इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन लगाता है। पर यहाँ पर जो सेक्शन 14 है फैमिली कोर्ट्स एक्ट का, वो ये कहता है कि देखिए, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट या कोई भी चीज़ बाकायदा कोर्ट में पेश की जा रही है तो वो किसी कानून से बाउंड नहीं की जा सकती है। उसको बाकायदा कोर्ट में पेश करने का राइट है, बशर्ते कि कोई डिस्प्यूट सॉल्व हो रहा हो, कोई मैटर सॉल्व हो रहा हो फैमिली कोर्ट के सामने। तो फिर बाहरी किसी कानून की उन्हें ज़रूरत नहीं है। उनकी डिस्क्रिप्शन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी फैमिली कोर्ट्स की, और इसी वजह से उस बात को ध्यान में रखते हुए ये मैटर चला। हालांकि एक बात बीच में मैं बता देता हूँ कि फैमिली कोर्ट ने इसको कंसिडर नहीं किया था, इसीलिए ये मैटर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से डील हुआ। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कहा कि फैमिली कोर्ट्स को अपनी पावर्स को समझना चाहिए। आपको बियॉन्ड दूसरे लॉज के अलग से सारी व्यवस्थाएं करके दी गई हैं और आपके पास ये पावर भी आपको दी गई है कि आप सारा काम अपने दम पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, यहाँ पर ओवरराइडिंग इफेक्ट एक्ट का भी एक हवाला दिया गया कि भाई आप इस केस को इस तरह से डील नहीं कर सकते। इसका ध्यान रखें, सेक्शन 20 का जो ओवरराइडिंग इफेक्ट एक्ट का है कि भाई फैमिली कोर्ट जो है वो इस तरह की जो बाकायदा समस्या है कि भाई ये कानून लगेगा, फिर इस कानून का हवाला होगा, ये सेकेंडरी बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने केस के अंदर बाकायदा फैमिली कोर्ट की पावर से ही बाकायदा एम्पावर्ड फील कराएं, ना कि इधर उधर के रेफरेंसेस यूज़ करें। आपका मैटर एक पंचायत की तरह डील होता है कोर्ट के अंदर। फैमिली कोर्ट के अंदर आपका मैटर एक पंचायत, बातचीत, दोस्ती की तरह डील होता है। मतलब वहाँ पर इतना कानून झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने आपके साथ गलत किया है, बता दीजिए, टूटता हुई है, बता दीजिए। और वहाँ पर ना तो वो यार आप किसी को सज़ा दिला सकते हैं और ना ही आपको कोई सज़ा दिला सकता है। बस बात मोटी सी इतनी है कि आप वहाँ से अपने आप को फ्री कर सकते हैं या अपने स्पाउस को वहाँ से लेकर आ सकते हैं। या तो स्पाउस से अलग हो जाएंगे या फ्री कर लेंगे, बस दो ही बात होगी। तो मेन चीज़ ये है कि फ्री होना या साथ रहने का ऑप्शन मेजर है, बाकी सब चीज़ें जो है सेटलमेंट या डिस्पोजल पे है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया गया है प्रोसीजर को, इसीलिए काफ़ी कानूनों से इनको ओवरराइडिंग फैक्ट्स और जितने भी बाकी के कानून है, सेक्शन 14 भी ये कहता है कि उनका लागू होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मैटर का सॉल्व होना है, चाहे वो अलग होने के नाम से हो, चाहे वो साथ रहने के नाम से हो, या किसी जिम्मेदारी को पूर्ण कराने के नाम से हो। मैं समझता हूँ कि मैंने पूरा जजमेंट आपको काफ़ी हद तक डिलीवर किया। मेरे एक्स्ट्रा इनपुट्स भी आपके बोनस में काम आए होंगे और आप अपने केस में अच्छा करेंगे। और जजमेंट्स का हवाला मत दीजिए सर, मैं 2-3 साल से ये बात कह रहा हूँ कि कोई ब्रीच ऑफ प्राइवेसी नहीं होती, इंटेंशन और क्राइम का फ़र्क होता है। अब मेरे काफ़ी वीडियोज़ में आप जो डायलॉग है सुन चुके होंगे, तो यही बात हम कह रहे हैं। अब जजमेंट आने पर जो लोग चिल्लाते हैं कि इस चीज़ का जजमेंट नहीं आया, जजमेंट आएगा तब देखेंगे, अब जजमेंट भी आ गया श्रीमान। हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और कुछ लोग आपके साथ तुक्केबाजी करते हैं, तो फ़र्क सिर्फ इतना सी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।